नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, नए साल के आगाज पर आपकी शायरी बड़ी वायरल हुई। जी हाँ, नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वाह। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वाह 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 वाह। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही जालिम। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। ड्रामे फिर वही होंगे, थिएटर हाल बदलेगा। वही सर्दी, वही पानी, वही टेंशन नहाने की। मुझे वो दिन बताओगे तो जिस दिन बाल बदलेगा। वाह 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 वाह, शेख साहब शेर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां महीने बदलेंगे वहां दिन तो बदलते हैं ना। आज हफ्ता है तो कल इतवार ही होगा, कल हफ्ता तो नहीं होगा। मैं माफी चाहता हूँ गौरी साहब, आपके लिए मैंने शेर नहीं पढ़े, अली मुमताज साहब के लिए पढ़े। क्योंकि मैं जानता हूं कि गौरी के आगे शेरों की बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। अली मुमताज साहब, दरअसल मैं तो उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं जो शायद अपनी चाल बदल लें या कम से कम चलन ही बदल लें। आखिर कब तक आवाम का असली नुमाइंदा सिर्फ लाल हवेली तक महदूद रहेगा। मुझे तो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि शेख साहब, आप रावलपिंडी के बाजारों गली मोहल्लों की रौनक हैं। मैं जहां जाता हूं रौनक लगा देता हूं। अच्छा, देखें, आप में कोई ना कोई टैलेंट होता है तो लोग आपके फैन होते हैं। गौरी साहब, लोग आपसे ऐसे ही नहीं प्यार करते। आपके अंदर एक फन है जो लोगों को अच्छा लगता है, और कोई आप लच्छे की चिड़ी बना के नौजवानों को नहीं देते। ओ शेख साहब, आपने भी लच्छे की चिड़ी खाई हुई है? जाहिर है, जब छोटे थे तो लच्छे की चिड़ी खाते थे, और कोई मुझे पहली क्लास में ही सिगार नहीं था लग गया। क्या बात है शेख साहब, आप वाकई अवामी आदमी हैं। आपकी तो बिल्लियों को गोश्त डालने की वीडियो भी वायरल हो जाती है। एक साहब, ये है वैसे ज्यादती। आपको बिल्लियां नजर आ जाती हैं, मैं नजर नहीं आता। हालांकि गोगा तो 2 मील दूर खलोता हुए तो नजर आ जाता है। ये वाकई मेरी गलती है, मुझे बिल्लियां नजर आ गई हैं और ये बागड़ बिल्ला नहीं नजर आया। एक साहब, गलती तस्लीम करने का कोई फायदा नहीं होता, गलती का अजाला करना जरूरी होता है। बनाएं किसी दिन बारबेक्यू का प्रोग्राम। गोगा जी, किस किस गलती को देखेंगे? पहले ये हुक्मरानों की गलतियां तो देख लें, जो गलती नहीं कर रहे, बड़े बड़े गलते कर रहे हैं, गलते। मसलन शेख साहब, कुछ बताएं ना हमारे प्रोग्राम में। और यार, आप सब जानते हैं, मीडिया वाले 60 से 70% रेडी वालों के घरों में खाना तक नहीं बन रहा, और पैरा फोर्स वाले उनका सामान उल्टा देते हैं। उन पर भी रहम करें, सिर्फ गाड़ियों वालों को सहूलत ना दें। क्या पता कल कलां को रेडी वाले के पास गाड़ी हो और आप रेडी पे खड़े हो, और वो रेडी वाला गाड़ी में से सर निकाल के बाहर कह रहा हो कि ये चिट्टा निकलिया तो मैं वापस कर जाऊंगा ही। क्या आप रेडी वाले से कह रहे हो कि जी अल्लाह ने गड्डी देती है तो तानू माड़ा बंदा नजर ही नहीं आता? यकीन करे अली मुमताज साहब, मुझसे तो गरीब की हालत देखी नहीं जाती। एक गरीब की हालत और एक शीशे में अपनी हालत नहीं देखी जाती। शेख साहब, आपने तो डिलीवरी बॉय और दुकानदारों के हक में भी आवाज बुलंद की है। ओ बस जी, जड़ी जड़ी दुकान तो फिर मुफ्त खाना है, उन्होंने नमक भी तो लाल करना है ना। गौरी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। लोग मोहब्बत में मुझसे पैसे नहीं लेते, जिस तरह आपसे तरस खा के पैसे नहीं लेते। मैं अल्लाह के फजल से ज्यादती करने वाला बंदा नहीं हूं, ना ही मैं को मुफ्त खो रहा हूं। मैं हर दुकानदार से बड़ा फड्डा डालता हूं कि यार खुदा के लिए पैसे ले लो, इस तरह ना करो, आपकी मोहब्बत ही बड़ी है मेरे लिए। मगर वो नहीं मानते। वो कहते हैं शेख साहब, हमें पता है आपने 10-15 मिनट बहस ही करनी है, देने तो है नहीं। मेरा मतलब है कि हमने लेने तो है नहीं। तो मैं फिर उसमें क्या कर सकता हूँ, चुप हो जाता हूँ। तो बात यह है अली मुमताज साहब, गरीब पे तरस खाएं। गरीब का चालान करके क्या मिल जाएगा आपको? भाई, अमीर आदमी का ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों का चालान करे ना जी, फिर देखें वो किस तरह आपको चक्कर चढ़ाते हैं। गरीब आदमी हर बंदे के हथे चढ़ा हुआ है। गरीब को जीने दें खुदा के वास्ते।
अगर गरीब बेचारा तंग आ गया तो फिर आपको बहुत तंग करेगा। हाय शेख साहब क्या करेगा गरीब आदमी अगर वो तंग आ गया तो? ओ यार और कुछ नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ ਜਾਏਗਾ। शेख साहब गरीब आदमी उन्हें इट भी नहीं मार सकता, 5 रुपए दी इट। देखे ना जरा, शेख साहब इसका हल भी तो बताएं ना। देखें अली साहब, इन तमाम मसाइल का हल तो इस वक्त हस्बे आल प्रोग्राम में बैठा हुआ है। मेरा मतलब है जब तक लाल हवेली को मरकज नहीं मानेंगे इसी तरह खार होते रहेंगे। हाय अब तो देखें इत्तेहादी भी कहना शुरू हो गए हैं। आप शर्मिला फारूकी साहिबा का बयान सुन लें, सब ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत नाअहल है। ये किसी जोगे ही नहीं है जी, सिर्फ अपने जोगे हैं। आप इन्हें भेजें और किसी ऐसे बंदे की तरफ तवज्जो दें, बल्कि तवज्जो क्या देनी है आपको सामने नजर आ जाएगा। हाय किसी ऐसे बंदे को लेके आए जो गरीब बेचारे का दर्द रखता हो। वाह और यकीन माने कि जब मैं आ रहा था मुझे बड़ी दर्द हो रही थी। शेख साहब इस उम्र तो उंजी दर्दां लग जांदियां। मिर्जा साहब मैं आपको गरीब का रोना रो रहा हूं, आप आगे से हकीम अजमल बने हुए हैं। यार बड़ी बुरी हालत है। आप यकीन माने गरीब आदमी बेचारे के तो अमरूद में से कीड़ा भी नहीं निकल रहा। शेख साहब ये तो अच्छी गल है, गरीब ने केड़ा अमरूद चों कीड़ा कट के बेचना हुंदा है? गौरी साहब बेचना बेशक नहीं होंदा, एक एडवेंचर ते होंदा है ना। गरीब दे 15-20 मिनट कीड़े नाल खेडदे ही निकल जाते हैं। मेरा मतलब है कि अमरूद में से कीड़ा भी नहीं अगर निकलेगा तो गरीब अपना डंग कैसे टपाएगा, इस तरह अपना वक्त पास करेगा। नहीं शेख साहब, ये जो आपने अमरूद के कीड़े वाला पॉइंट उठाया ना, ये वाकई बड़ा अहम है। अली मुमताज साहब आप फिर तंज कर रहे हैं। यार खुदा के वास्ते गहराई में जाके सोचें, ये अमरूद के कीड़े से ही रौनक है। गरीब आदमी के अमरूद में से कीड़ा ही नहीं निकलेगा तो मुल्क से रौनक खत्म हो जाएगी। जरा सोचे तो सही। गौरी साहब अमीर आदमी के तो अमरूद में से कीड़ा निकल आए वो फेंक के नए ले आता है। ये गरीब आदमी होता है जिसके अमरूद में से कीड़ा निकले वो वापस दुकान पे जाता है, उधर जाके आधा पौना घंटा दुकानदार के साथ लड़ता है। इर्द गिर्द के और कितने सारे गरीब इकट्ठे हो जाते हैं। भाई जी होया कि ये दसो तो सही। वहां पे 1.5-2 घंटे कीड़े पे बहस होती है। ये अमरूद का कीड़ा जो है इसे मामूली ना समझें। हाय अब गरीब के अमरूद में से कीड़ा निकलता है तो इर्द गिर्द के सारे गरीब कहते हैं ना ये हुकूमत ही नहीं ठीक। और आप देखें कि गरीबों की इस रौनक पे भी कोई ना कोई अमीर आके ही पानी फेरता है। हाय जब उसे पता चलता है कि इसके अमरूद में से कीड़ा निकल आया तो वो कहता है जाओ यार ताडे ते अमरूद चो कीड़ा निकले है, मेरे घरों सप निकल आया। उसके इस जालमाना फिक्रे से सारे गरीब सर झुका के अपने अपने घरों को चले जाते। हाय नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फकीर ने राणा साहब से कहा कि जी दियो कुछ अल्लाह दे ना। तो अब सुबह सुबह का टाइम था। राणा साहब आपको पता है तो बड़े प्यार करने वाली शख्सियत। जी जी उन्हें राणा साहब की बांह छुड़ाई ते कहंदा हजूर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मांगना जरूर है, मैं झूठ नहीं बोलता। वाह मैं नाश्ता नहीं करना, मैं सिगरटां दी डब्बी लैनी है। फिर राणा साहब ने कहा अच्छा जनाब चलो ठीक है, हुण तुसीं पींदे हो तो दसो किहड़ी पींदे हो, मैं वो लिया देना। अगो राणा साहब ने कहंदा तुसीं मैनूं पैसे दिओ, तुहानूं नहीं पता